बिहार विधानसभा चुनाव की में एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम ही वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी, और इसके सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी। जब एसआईआर पर बिहार में बात होने लगी तो उस बातचीत में आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस ने पूरी रैली निकाली, पूरी यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, इस पूरी यात्रा में साथ रहे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी की पार्टी उससे पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती है तो उस कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पास कर देती है कि उसकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार तक को दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम 60 सीटों पर अपनी पार्टी चाहती है कि 60 सीटों पर वो चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी मांग बिल्कुल अड़ी हुई कि 60 नहीं तो फिर नहीं, हम जरूर समझौता करेंगे, अच्छा समझौता करेंगे, जो बार बार मुकेश सहनी कहते हैं। लेकिन ये समझौता होगा कैसे? क्योंकि महागठबंधन के अंदर जिस तरीके से सीट शेयरिंग का पूरा मामला फंस रहा है और दूसरे सहयोगी दल भी जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि पिछली कहानी फिर दोहराई जाए। मुकेश सहनी की पिछली कहानी ये रही कि पिछली बार 3 अक्टूबर को होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी वहां से निकल कर बाहर आ गए और उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब सीट शेयरिंग की बात होने लगी तो उसमें यह कहा गया कि आरजेडी अपने हिस्से से वीआईपी को सीटें देगी, और तभी ये वीआईपी पार्टी के समर्थक वहां चिल्लाने लगे और मुकेश सहनी ने यह कहा कि मेरे पीठ में छुरा गोपा गया। मंच पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, आदरणीय श्री सदानंद सिंह जी, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी, सीपीआई पार्टी से रामेश्वर प्रसाद जी, प्रवेश कुमार जी, ये सीपीआई माले के थे। सीपीआई से राम नरेश पांडे जी जो हमारे अभिभावक हैं, राम बाबू कुमार जी, सीपीएम से अवधेश कुमार जी, अरुण कुमार मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी। 2 मिनट बोलना ठीक होगा जी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। भाई सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। आपने बोल तो दिया था, आपने बोला तो था कि वो पार्टी अब उनकी गलती है। हालांकि उसके बाद अब मुकेश सहनी फिर से महागठबंधन के साथ है। मुकेश सहनी की पार्टी का ये राजनीतिक इतिहास भी रहा है कि वो लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ते हैं और विधानसभा चुनाव वो एनडीए के साथ लड़ते। खैर, अब फिर से विधानसभा चुनाव है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार फिर वो एनडीए में आ जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात चल रही है, इस सीट शेयरिंग की बातचीत में आरजेडी अपनी सीटों को बहुत ज्यादा छोड़ना नहीं चाहती। त्याग तो वो करेगी, लेकिन त्याग इतना बड़ा भी ना हो कि उसका होल्ड खत्म हो जाए, या वो जितनी सीटों पर लड़ी उतनी सीटों पर वो ना लड़े, लेकिन इतनी सीटों पर तो वो जरूर लड़े कि उसके कार्यकर्ता भी खुश रहे। 144 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी 125 सीटों तक आ सकती है, यानी कि वो सीटें तो छोड़े, लगभग 19-20 सीटों का वो त्याग कर दें। वहीं कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कभी 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस भी 55-56 सीटों पर आ सकती है। 15 सीटों का त्याग यहां भी होगा और सीटें कुल निकल कर आती है यहां से लगभग
34-35 सीटें। अब 34-35 सीटों के गुना गणित को आप ऐसे समझिए कि इस 35 सीटों में बटेगा किसके साथ क्या क्या। माले की अपनी एक मांग है। माले ने जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा है, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, माले चाहती है कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाए। सीटों की संख्या अगर बढ़ती है तो माले के तीनों घटक दलों को मिलाकर सीटें लगभग 35 हो जाएंगी। तो यहां पर भी बढ़ती हुई सीटों की वजह से जो सीटें त्यागी गई थी वो निकल जाएंगी। उसके बाद जुड़ती है इसमें जेएम की 12 सीटों की मांग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 12 सीटें उन्हें मिले ना मिले, लेकिन 3 से 4 सीटें तो उन्हें दे सकती। हाँ, ये भी आरजेडी कर सकती है कि उन्हें ये कहे कि उनकी सीटें हम अपने हिस्से से दें, लेकिन इस पर बात बननेगी या नहीं ये भी देखना होगा। अगर जेएम को भी 4 सीटें दी जाती हैं तो फिर और 4 सीटें पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को भी दी जा सकती है। वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी ठीक ठाक सीटें मिले। तो ये अगर 3-4 सीटें उन्हें भी दे दी गई तो अब सीटें बचती ही बहुत कम है। तो जो मुकेश सहनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 60 सीटों की मांग की गई, अब आप छोड़िए इसे 60 सीटें, अब आप कहिए कि चलो ठीक है 50% 30 सीटों की बात की जाए और उप मुख्यमंत्री का पद, तो क्या ये 30 सीटें आसानी से दे दी जाएंगी? क्या ये इतना आसान है कि 30 सीटें वीआईपी पार्टी के हिस्से में आ जाएं और वीआईपी पार्टी चुनावी मैदान में उतर जाए? इस सीट समीकरण में तो ऐसा दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता कि वीआईपी पार्टी के हिस्से 30 सीटें जाएंगी। जब सीटें बची नहीं रही हैं तो फिर सीटें जाएंगी कैसे? जो वीआईपी पार्टी पिछली बार 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जब वो एनडीए का हिस्सा थी, तो इस बार उसकी सीटें होंगी कितनी? हालांकि वीआईपी पार्टी को, आपको इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में निषादों के नेता के तौर पर, मल्लाहों के नेता के तौर पर मुकेश सहनी ने खुद को पिछले सालों में स्थापित किया। पार्टी में वो नेता जरूर हैं जो 5% वोट इधर उधर करते हैं। हालांकि मल्लाहों के वोट में अभी भी वोट एनडीए और महागठबंधन में बढ़ता है। तो अब देखना होगा कि मुकेश सहनी के आने से किसे फायदा और किसे नुकसान होता है। लेकिन बात फिलहाल सीटों की, ये सीटें आएंगी कैसे? अब अगर सीटें ही बची हुई पास में 10 से 15 सीटें हैं तो ये तो तय मानिए कि ये सीटें पिछली बार से भले ज्यादा हो जाए, लेकिन 15 से ज्यादा सीटों का तो महागठबंधन में स्कोप नहीं बचता। कोई कितना समझौता और कितना बड़ा त्याग करेगा? कोई अपनी थाली छोड़कर किसी और की थाली तो भरने नहीं जाएगा। ऐसा ही बिहार में महागठबंधन के अंदर लग रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की वजह से भी ये पेच फंसा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी चाहते हैं कि मुकेश सहनी छिटके नहीं, मुकेश सहनी उस तरफ नहीं चले जाए, क्योंकि अगर ये उस तरफ चले गए तो एक तो मैसेजिंग गलत होगी, दूसरी मुकेश सहनी के जाने से एनडीए थोड़ी और मजबूत हो जाएगी और एनडीए में लगभग 5% वोट और इधर उधर हो सकता है। यानी कि उनके पास, उनका इस बार ऑलरेडी चिराग पासवान एनडीए के साथ इन कर चुके हैं, तो अगर सहनी भी इन करते हैं तो वोटरों को आधार मिलेगा, मल्लाह वोट शिफ्ट हो जाएंगे मुकेश सहनी के जाने से। और बीजेपी भी इंतजार ही कर रही है। बार बार बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि देखिए कुछ भी हो जाएगा, भले ही वो कैमरे पर ना बोले, लेकिन कैमरे के पीछे आपको कहेंगे कि मुकेश सहनी का इंतजार तो है, आते हैं तो सब ठीक है, हम उन्हें ले लेंगे। लेकिन अगर लेते हैं तो फिर सीटें कैसे दी जाएगी? हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसकी भी तैयारी की हुई है कि अगर मुकेश सहनी आखिरी वक्त में भी पलटी मार कर इधर आ गए तो फिर पार्टी तैयार है कि उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा और वो समझौता क्या होगा, कैसे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन बात फिलहाल यही है कि दोनों तरफ जो पेच फंसा है उस पेच में मुकेश सहनी वीआईपी बने। भले ही उनकी पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी हो, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में चुनावी सीट के बंटवारे के बीच में कोई एक शख्स है जो दोनों तरफ से जिसकी मौजूदगी सबको चाहिए है, वो है मुकेश सहनी। लेकिन उनकी मांग बड़ी, 60 सीटों की मांग जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कही गई और उप मुख्यमंत्री का पद। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर कम सीटों पर मानती है तो उसे भी उप मुख्यमंत्री के पद जैसे बड़े अनाउंसमेंट
महागठबंधन में किए जा सकते हैं। यानी कि अगर तेजस्वी के चेहरे की बात का अनाउंसमेंट किया जाए तो ये भी बताया जाए कि कांग्रेस की तरफ से भी उप मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा, और यही मांग वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की भी रही है। अगर इन्हीं मांगों के बीच ये पेच फंसा ही रहा तो आप मानिए कि बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं, और मुकेश सहनी की मांग पूरी हो जाए ये भी होता दिख नहीं रहा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार पर।